11 बजे की 11 खबरें आप देखेंगे। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली की आती ये खबर, जहां पर एनडीए पार्लियामेंट्री बैठक, ये पार्टी की मीटिंग, जिसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन इनका सांसदों से परिचय करवाया है। शॉल भेंट की गई और गुलदस्ता भेंट किया गया और सबसे परिचय करवाया गया सीपी राधाकृष्णन का। उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार हैं और आज इस बैठक में एनडीए के तमाम नेताओं के साथ इनका परिचय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाया। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का बैठक हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद विशेष करके कि ऐसा एक शख्सियत, बहुत ही सरल इंसान, जिन्होंने जीवन भर देश और समाज के लिए सेवा दी है और अनेक राज्यों में गवर्नर के रूप में काम किए हैं और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं। उनका परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए संसदीय दल के बैठक में राधाकृष्णन जी का परिचय दिया है। परिचय के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है, उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी का दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, पार्लियामेंट से आती तस्वीरें, जहां पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। अब से थोड़ी देर पहले सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन का परिचय, उनका इंट्रोडक्शन एनडीए के तमाम नेताओं के साथ करवाया। एक तरफ आप देखेंगे यहाँ पर विपक्ष का विरोध, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का एनडीए के तमाम नेताओं के साथ इंट्रोडक्शन खुद पीएम मोदी ने करवाया। यहां बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाए जाने पर सपा के नेता एसटी हसन का बयान सामने आया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इंडिया गठबंधन भी अपना प्रत्याशी उतारेगा। लोगों को ही राज्य वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे जो इनके हाथ की कठपुतली होंगे। महाराष्ट्र में जो हुआ सबको मालूम। हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन भी अपना एक प्रत्याशी उतारेंगे और जब आदमी उपराष्ट्रपति बन जाए तो हमें ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करे। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अनुभवी है और अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश में और अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं। हम बात करेंगे इस पर और देश में अच्छा मैसेज जाए, इसकी पूरी कोशिश। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष भी लगातार मंथन कर रहा है। आज विपक्षी दलों की बैठक होनी है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम आ सकता है, इस पर लगातार चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। सोर्सेस की माने तो विपक्ष की ओर से 3 नामों पर इस समय चर्चा चल रही है, जिसमें एक तमिलनाडु के, एक महाराष्ट्र के और एक आंध्र प्रदेश तेलंगाना से हैं। इन तीनों ही नामों पर चर्चा चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को नाम का ऐलान करना है और विपक्ष को उम्मीद है, विपक्ष के तमाम नेताओं को उम्मीद है कि विपक्ष अपनी तरफ से उम्मीदवार जरूर उतारेगा। विपक्ष की तरफ से एम अन्नादुरई
जो कि पूर्व इसरो वैज्ञानिक हैं, इनके नाम पर इस समय मंथन किया जा रहा है। तमिलनाडु से हैं ये। डीएमके की सियासी परेशानी खत्म हो जाएगी इनके नाम के ऐलान के साथ ही। अब सोर्सेज के मुताबिक स्टर्लिन ने सरकार की तरफ से समर्थन के लिए किए जा रहे प्रयासों को नकार दिया। मतलब इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। दूसरा नाम जिसकी चर्चा हो रही है वो महाराष्ट्र से है और तीसरा नाम आंध्र तेलंगाना से।